अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं और उसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले 7.2 से पहले सर्कल से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स हैं जिसे आपको याद होना या समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से देखें कि आर्क और उसके बाद सेगमेंट ऑफ अ सर्कल या के सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये क्या होते हैं। सेगमेंट और सेक्टर में अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंस नहीं कर पाते कि सेगमेंट कैसे हम डिफरेंट करेंगे सेक्टर से, और दोनों को मिक्स कर देते हैं और दोनों को सेम ही समझते हैं। लेकिन इसकी डेफिनेशन भी मैंने लिखी हुई है और मिसाल से भी मैं आपको वाज़े करूँगा कि किस तरह जो है एक सेगमेंट में क्या चीज़ होती है और सेक्टर में क्या चीज़ होती है। इसके अलावा आर्क की तारीफ भी है, जैसे कि डेफिनेशन मैंने फर्स्ट वन लिखी हुई है, आर्क अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का जो फ्रेम है ना, उसका एक हिस्सा, उसका एक पार्ट जो है वो आर्क कहलाता है। फ्रेम को आप बखूबी अक्सर फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं ये आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि फ्रेम जैसे ही आप जैसे कहते हैं कि सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं। सिलाई कढ़ाई के लिए जब आप वो कपड़े को रखते हैं तो वो इस फ्रेम में आप उसे टाइट करते हो, वो गोल सा फ्रेम होता है। वही सर्कल की वही मिसाल है। उसका जो फ्रेम है पूरा, जैसे कि ये एक गोल दायरा है, ये पूरा एक फ्रेम बना हुआ है, एक सर्कल है। इसका एक ख़ास पार्ट जो है वो हम उठा लेंगे तो उस पार्ट को कहेंगे आर्क। मिसाल के तौर पे देखें, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पार्ट उठा लेता हूँ, यानी इस गोल दायरे में से ये एक हिस्सा ए से लेके बी तक का अलहदा कर लेता हूँ। इस ए से बी तक के एक ये जो कर्व सी बनी है, इसको हम कहते हैं आर्क। सिर्फ ये लाइन सी, ये जो बाउंड्री है, फ्रेम की जो बाउंड्री है, उसका कुछ पार्ट हम काट लें। ज़रूरी नहीं ए से बी तक, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक काट लेता हूँ। मतलब छोटा पार्ट भी हो सकता है, बड़ा पार्ट भी हो सकता है। सेम वो जो फ्रेम बना हुआ है, उसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है दायरे का, उसका कोई भी छोटा बड़ा पार्ट जितना भी आप काट लें वो एक आर्क कहलाएगी। इसी तरह उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसी तरह सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल की डेफिनेशंस भी आपके सामने लिखी हुई है। पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड। अब कॉर्ड क्या है? कॉर्ड की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है कि एक ऐसी सीधी लाइन जो कि दायरे को दो जगहों से कट करती हुई चली जाए। मिसाल के तौर पर देखें, ये एक लाइन, इसने दायरे को कट किया। दायरे को किस मकाम पे कट किया? यहाँ पे ए है, ये बी है। ये एक लाइन थी जिसने जो दायरे में से गुजर गई है और उसके एक पार्ट को काट दिया है। तो देखें, ये बाउंड्री की ये हिस्सा, यानी कि ये आर्क जो हम इधर हमने पढ़ी थी ए से बी आर्क, ये भी, और साथ ये कॉर्ड ने जितना हिस्सा इसका हमें ना हमारा यूज़ किया है सर्कल का, ये पूरा हिस्सा जो है ये कहलाएगा कि ये एक सेगमेंट है एक सर्कल का। ये वाला पूरा हिस्सा जिसे मैं वाज़े करने के लिए आपके सामने बना रहा हूँ, ये जो पूरा हिस्सा है ए से बी आर्क भी साथ शामिल है, और ये पूरा जो सेगमेंट एक कॉर्ड ने उसे काटा है, तो इसके दरमियान वाला जो सारा सेगमेंट है इसे दायरे का सेगमेंट कहते हैं। अब ये नहीं है कि ये जो हमारी लाइन थी इसने रेडियस में से नहीं क्रॉस किया। देखें, ये रेडियस है हमारा, इसके दरमियान से नहीं क्रॉस किया, किसी एक पार्ट में से गुजर गई। हो सकता है यहाँ से गुजर जाए, हो सकता है यहाँ से गुजर जाए, तो वो हिस्सा जो है वो उसका सेगमेंट कहलाएगा। इसी तरह लास्ट वन है सेक्टर। सेक्टर की डेफिनेशन, अ पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल का ही कोई पार्ट होगा, बाउंडेड बाय टू रेडियस एंड एन आर्क। एक आर्क होगी और दो रेडियस से मिलाया हुआ। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ, आर्क मैंने ले ली, ये ए ये बी, ये आर्क हमने ले ली, और ये जो है दोनों रेडियस बने हुए हैं, ये एक पूरा सेक्टर। जैसे कि आप समझ लें कि एक पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा,
एक पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा समझ लें ऐसे, यानी कि ये जो है दो रेडियस होंगे जो कि रेडियस से यानी दरमियानी पॉइंट से टकरा के आ रहे होंगे और जाके टकराएंगे उस फ्रेम पर, उस बाउंड्री पर दो जगहों पे। हो सकता है ये यहाँ पे टकराता तो इतना बड़ा एरिया जो है ना वो उसका सेक्टर कहलाता। सेगमेंट में है कि वो रेडियस से नहीं टकरा रहा, वो जो है किसी भी जगह से दायरे से गुजरा है, दो जगह से क्रॉस कर गया, दायरे को दो जगहों से कट करता हुआ, उसकी स्ट्रक्चर को दो जगह से कट करता हुआ चला गया, वो सेगमेंट था। लेकिन इसमें रेडियस इन्वॉल्व है, रेडियस से यानी दरमियान से दो लाइनें गई और उसने एक पीस सा काट दिया हमें। ये जो पीस, ये जो कटा है, इसे सेक्टर ऑफ अ रेडियस कहेंगे। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इन कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे। अभी हमारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं 1, 2, 3 वो सारे सेक्टर ऑफ अ रेडियस से रिलेटेड है, यानी कि हमारे पास एक रेडियस होगा और एक आर्क की लंबाई होगी। इसी तरह यहाँ पे एक जाविया भी होगा हमारे पास, जाविया थीटा जाविया भी होगा, इसकी मदद से हमने मुख्तलिफ वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो चलें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 1 में वो कहता है कि हमें एक जाविया मालूम कर दें, फाइन थीटा व्हेन, एक जाविया मालूम कर दें थीटा, जबकि ये दो आपके पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। तो फर्स्ट पार्ट में भी लंबाई L और रेडियस R दिया हुआ है, सेकंड में भी सेम इसी तरह का केस है। अब जब हम इसे सोल्यूशन यानी हल करेंगे तो तब हमें जो है इसका हमें अलहदा से एक फार्मूला है जो हमें याद होना चाहिए, कि एक फार्मूला, जनरल फार्मूला है जिसे आप हमेशा याद रख लेंगे, L बराबर R थीटा। यानी कि लंबाई अगर मालूम करनी है किसी आर्क की तो उसके लिए आपको उसका जो है रेडियस और उसका एंगल मालूम हो तो उन दोनों के हासिल ज़रब से लंबाई मालूम हो जाती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हम लंबाई तो नहीं, बहरहाल थीटा फाइंड कर रहे हैं, तो फार्मूला यही सेम यूज़ होगा इसमें। फर्स्ट 2, 3 क्वेश्चन के लिए ऐसे तकरीबन हाफ से ज़्यादा एक्सरसाइज जो है इसी फार्मूले से ही हल हो जाती है। तो देखें, ये हम फर्स्ट वन कर रहे हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन लिखा तो आप यहाँ पे लिखें लेंथ L इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसके बाद हम जो लिखेंगे रेडियस और वो 3.5 सेंटीमीटर। देखें रेडियस और लेंथ दोनों सेम होंगे, अगर सेम ना हो दोनों सेंटीमीटर में है, अगर दोनों 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में है तो दोनों को कन्वर्ट कर लेना है, सेम बनाने हैं हमने, उसके बाद उसे जो है हल करना है। लेकिन ये देखें सेम ही है, दूसरे पार्ट में भी सेम ही है, दोनों मीटर्स में है, तो हमारे कंडीशन फुलफिल हो रही है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। अब जो हमने है एंगल मालूम करना है, थीटा जाविया मालूम करना है, यही तो वो कहते हैं। तो फार्मूला हम जानते हैं L इक्वल टू R थीटा, ये हमारा फार्मूला है। इसमें हम कीमतें राइट कर देंगे, पुट कर देंगे जो भी हमारी कीमतें होंगी। L 2 है तो वो 2 लिख देंगे, R जो है 3.5 है तो वो लिख देंगे, साथ जो है ये हम थीटा लिख देंगे क्योंकि थीटा तो फाइंड आउट करना है। तो 3/5 जो है ये अगर हमारा इस तरफ आएगा, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/3.5। अब इसे जो है हम डिवाइड कर देंगे, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास थीटा का से रिलेटेड आंसर आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.57 और ये थीटा है। लेकिन ये याद रखिएगा थीटा, इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा रेडियन में आएगा, तो ये हमारा रेडियन में इसका आंसर आएगा। थीटा यानी जाविया जो है वो रेडियन में निकालेगा। अगर हमें जाविया दिया भी होगा तो हमें उसे रेडियन में ही रखना है ताकि फिर उसे हल करेंगे तो वो हमारा एक्यूरेट आंसर आएगा। अगर किसी डिग्री मिनट सेकेंड्स में है या कि डेसिमल में किसी और फॉर्म में हमारा जाविया है तो उसे हम पहले कन्वर्ट करेंगे रेडियन में और फिर उसे हल करेंगे, ये हम नेक्स्ट में करेंगे। लेकिन इस सवाल में हमारे लिए इस पार्ट्स में, दोनों पार्ट्स में, क्योंकि थीटा मालूम करना है तो उसका जवाब हमेशा रेडियन में ही आएगा। इसी तरह सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया सेम वैसे ही लेंथ लिख लें
4.5 मीटर। इसी की तरह आप रेडियस लिख लें और 2.5 मीटर। अब वही थीटा वैसे ही मालूम करना है, सेम स्टेप्स हैं। L इज इक्वल टू आर थीटा। अब वैल्यूज़ लिख दें, 4.5 लेंथ है और 2.5 इसका रेडियस है। थीटा हमने क्योंकि मालूम करना है, ये हमने वैसे ही लिख दिया। 2.5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो देखें थीटा का जवाब कितना इजीली हमारे पास आ जाएगा। तो इसके पास जवाब आएगा 1.8 रेडियन। इसका जवाब आएगा 1.8 रेडियन। हमारा एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। देखें बेटा, निहायत इजी क्वेश्चन है ये। अक्सर सवाल जो है शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर का हमारे लिए बन के आता है, और ये आएगा भी, उम्मीद यही है कि इन फर्स्ट 3 क्वेश्चन में से, क्योंकि तीनों ही क्वेश्चन सेम हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं ज़रूर आपके लिए इसके अपलोड करूँगा। तो देखें नहायत ईजी, आप इसकी प्रैक्टिस करें। मज़ीद वैल्यूज़ अपनी खुद से लेके एल और आर अपना डिफरेंट लेके आप करें, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे खुद से बना के करें, तो आपकी प्रैक्टिस होगी।